गुड इवनिंग भाई, गुड इवनिंग जी। की हाल चाल? वधिया हो सारे? तंदुरुस्त हो? फैमिली वधिया एकदम? चलो बहुत वधिया वधिया ही होना चाहिए री। होपफुली आप सभी के पेपर अच्छे जा रहे होंगे। आपके 2 पेपर हो चुके हैं और मैं भगवान से दुआ करता हूं दोनों अच्छे गए होंगे। बट अगर थोड़ा सा भी ऊपर नीचे किए है तो अपनी हिम्मत नहीं हारनी। मैंने कहा ना, कई बार ऐसा होता है कि जो पेपर अच्छा नहीं जाता उसमें मार्क्स अच्छे आते हैं। अगला पेपर खराब मत कर देना। अगला पेपर तुम सब जानते हो, इंस्टीट्यूट का सबसे फेवरेट पेपर है, टैक्सेशन का। इस बार तो टाइम भी आपके पास ज्यादा है, तो तैयारी बहुत अच्छे से करना। 2 दिन को अपने यूज कैसे करना है उसके लिए मैं यहां पर वीडियो लेकर आया हूं जी। ठीक है, अब इस 2 दिन का पूरा शेड्यूल मैंने तैयार किया है। बाकी अगर आपका अपना कोई शेड्यूल है आप उसको भी फॉलो कर सकते हैं। अगर अपना शेड्यूल नहीं है, अगर आप इसके बेस पे चलेंगे तो तैयारी आपकी बहुत बढ़िया होगी जी। ठीक है जी। और बाकी जिन जिन बच्चों को नहीं पता मैं बता दूं, अभी जिनके भी एग्जाम मई में थे, मैंने इनकम टैक्स और जीएसटी की 12-12 घंटे की मैराथन बिल्कुल लाइव ली थी। तो सितंबर वालों के अंदर भी सेम मैराथन एप्लीकेबल है, उसमें कोई भी अमेंडमेंट्स नहीं है। उस मैराथन का लिंक इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर मैंने डाला हुआ है। तो अगर आपको कोई भी टॉपिक में अगर दिक्कत है, फॉर एग्जांपल चाहे जीएसटी में दिक्कत है, चाहे वो इनकम टैक्स में, किसी भी टॉपिक में, तो बहुत डिटेल मैंने रिवीजन करवाई थी। आप उस रिवीजन लेक्चर को देख सकते हैं। और अगर आपको लगता है कि नहीं सर हम सेल्फ स्टडी करना चाहते हैं, तो शेड्यूल मैं आपको देने जा रहा हूं। तो रिवीजन करने के 2 तरीके हैं, आप मैराथन से भी देख सकते हैं और आप इससे भी रिवाइज कर सकते हैं। इस तरह से आप रिवाइज कर सकते हैं, बस ये पर ध्यान दो जी। अब एक बार यहां पे चेक करना, जो आपका शेड्यूल जो है वो आपके सामने है जी। अब अगर बात करता हूं, आप अभी अभी पेपर देकर आए हैं और अगर मान लो आप 1-1.5 घंटा यहां पे रेस्ट करते हैं, तो आज हमारी 14 तारीख है जी। ठीक है, आपका लॉ का पेपर आज हुआ है, 15 को छुट्टी है, 16 की छुट्टी है। नेक्स्ट पेपर जो है हमारा 17 को है टैक्सेशन का। अब 17 से पहले हमें कैसे कैसे प्रिपेयर करना है, थोड़ा सा शेड्यूल आपके सामने है कि इस 2 मतलब 2.5 दिन को हमें यूज कैसे करना चाहिए। अब एक बार चेक करना, मेरे अकॉर्डिंग अगर मैं आज की बात करता हूं, आज से आपको स्टार्टिंग करनी चाहिए जीएसटी की, क्योंकि अब जीएसटी ध्यान रखना, ओल्ड सिलेबस के अंदर 40 नंबर का था, हमारे एग्जाम में 50 नंबर का जीएसटी है। और अगर जीएसटी हम बहुत बढ़िया तरीके से कर लेते हैं तो 50 में से 40-45 भी आ गए ना, तो भी हमारा काम हो जाएगा जी। आपने जीएसटी से स्टार्टिंग करनी है। अब टारगेट आपने क्या लेके चलना है कि अगर मान लो मैं आज की बात करता हूं, तो आज 3 चैप्टर मैंने यहां पे लिखे हैं। तो बेसिक ऑफ जीएसटी, फिर दूसरा सप्लाई का चैप्टर इंक्लूडिंग कंपोजिट सप्लाई और मिक्स सप्लाई, फिर आपका चैप्टर है वैल्यूएशन का। ये 3 चैप्टर आज आपने रिवाइज करने हैं और विद क्वेश्चंस आपने रिवाइज करने हैं। अगर क्वेश्चन बैंक आपके पास है तो उससे भी रिवाइज कर सकते हैं, जो मेन क्वेश्चन आपने अगर हाईलाइट किए हुए। नहीं तो जो इंस्टीट्यूट के मॉड्यूल के क्वेश्चन है, वो मैं दोबारा कह रहा हूं, सिंगल क्वेश्चन भी मिस मत करके जाना। आपने अगर देखा होगा अकाउंट्स के अंदर भी कई सारे क्वेश्चन मॉड्यूल के बेस पे बने थे। और अगर आपने आज पेपर लॉ का दिया है, आई होप लॉ के अंदर भी काफी सारे कॉन्सेप्ट मॉड्यूल के अंदर से बने होंगे। और मुझे उम्मीद है कि टैक्सेशन के अंदर भी इस बार कई सारे क्वेश्चंस आपको मॉड्यूल में देखने को मिल सकते हैं। तो उसका सिंगल क्वेश्चन भी आपने स्किप नहीं करना चाहिए। मतलब जैसे आपने चैप्टर एक बार रिवाइज किया, तुरंत आपने मॉड्यूल वाले सारे के सारे क्वेश्चन एक बार देख लिए, बस ये पर ध्यान दो। तो ये 3 चैप्टर का टारगेट लेके चलने। अगर टारगेट पूरा हो जाता है, आप अगर मान लो कई बच्चे कहते हैं सर हम रात को जागते हैं, तो ऑब्वियस बात है फिर आपको चैप्टर और करने हैं। मैं ये मान रहा हूं कि अगर आप रात को 11-11:30 बजे तक पढ़ते हो और 7 बजे पढ़ना स्टार्ट करते हो, तो ये 3 चैप्टर आपके 4 घंटे में कंप्लीट होने चाहिए जी। फिर आप कल जब 15 तारीख को उठेंगे तो सुबह उठ के 11 बजे तक सुबह आपने एक टॉपिक हमारा है आरसीएम, याद करो एग्जामिशन से इंटरलिंकिंग हमने क्लास में की थी। तो आरसीएम विद एग्जामिशन, उसके अलावा जो आपकी बैलेंस एग्जामिशन है वो भी एक बार देख लेना। प्लस में फिर एक सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर कॉम्पोजिशन लेवी वाला, जिसमें से इस बार क्वेश्चन बनेगा ही बनेगा। आप चेक करना, इस बार इसमें से क्वेश्चन पक्का बनेगा, तो बहुत ध्यान से पढ़ के जाना। उसके बाद एक चैप्टर हमारा है टाइम ऑफ सप्लाई का। तो आपके 4 टॉपिक आपको कंप्लीट करने हैं 11 बजे तक। अब अगर आप सुबह 5:30 बजे उठ रहे हो, 6 बजे उठ रहे हो, तो आई थिंक 4-5 घंटे में ये 4-5 टॉपिक विद क्वेश्चंस आपके अच्छे से हो जाने चाहिए। देन फिर आप उसमें आधे घंटे का ब्रेक लेंगे, तो 11:30 से लेकर 1:30 बजे तक आपका प्लेस ऑफ सप्लाई वाला चैप्टर, अकाउंट्स एंड रिकॉर्ड्स वाला चैप्टर, ई वे बिल वाला चैप्टर, और अगर कोई छोटा मोटा टॉपिक आपका बैलेंस और बचा है तो इसको आपने 2 घंटे में खत्म कर देना, क्योंकि छोटे मोटे टॉपिक हैं, आपके 2-3 घंटे में सारे के सारे यहाँ पे खत्म हो जाएंगे। अच्छा एक बात और सुनना, बच्चा ये बात कह रहा है सर आईटी से आपने यहाँ पे लिखा नहीं है, तो आईटी में यहाँ पे लिखना भूल गया। आईटी से जो आप करोगे इसके साथ में करोगे, आईटीसी प्लस में पेमेंट ऑफ जीएसटी, वो इसके बीच में आएगा जी। और इस बार लिख लो ध्यान से, इस बार एक तो क्वेश्चन बनेगा आरसीएम में से, एक क्वेश्चन बनेगा कॉम्पोजिशन लेवी में से, एक क्वेश्चन आपका बनेगा आईटीसी प्लस में पेमेंट की इंटरलिंकिंग वाला कि आईटीसी को हम यूज कैसे करते हैं, इसमें से इस बार क्वेश्चन बनेगा जी। तो ये 3 चैप्टर अच्छे से करके जाना है। एक तो आरसीएम,
एक कॉम्पोजिशन लेवी वाला और एक आपका हो गया जी एग्जामिशन वाला चैप्टर, सॉरी वो वाला जो आईटीसी वाला है विद पेमेंट ऑफ जीएसटी, वो आपने अच्छे से करके जाना है। ये 3 क्वेश्चन आपको जरूर देखने को मिलेंगे जी, और वैल्यूएशन में से भी इस बार देखने को मिल सकता है, और ऑब्वियस बात है वैल्यूएशन में से नॉर्मली हर बार एग्जाम में क्वेश्चन बन ही जाता है जी। उसके बाद फिर आपका 3 से लेके 5 बजे तक आपको ये 2 घंटे आपको लगाने हैं लंच टाइम के बाद, कि जो भी जीएसटी के आरटीपी और एमटीपी में जो भी क्वेश्चंस इस बार हैं आरटीपी एमटीपी के, एक बार फटाफट से आपने वो क्वेश्चन देख लेने हैं। मैं आपको दोबारा कह रहा हूं, मैराथन्स और क्वेश्चन प्रैक्टिस सेशन ऑलरेडी मैंने यूट्यूब पे सारे के सारे भी मई वाले बच्चों के लिए लिए थे, और आप सब जानते हो मई और सितंबर में कोई भी चेंज नहीं है। फोकस बैच मेरा बीच में बंद हो गया था क्योंकि थोड़े मेरे हेल्थ इश्यूज हो गए थे, तो बीच में मेरे को बंद करना पड़ गया था, और मेरा पूरा दिन रेगुलर बैच चल रही थी, तो उसको मैं कंटिन्यू नहीं कर पाया था। बट जो फोकस बैच के अंदर मैंने कराया है उससे डिटेल के अंदर मैंने मैराथन के अंदर कराया है, तो मैराथन ऑलरेडी यूट्यूब पर बड़ी हुई है, उनको आप देख सकते हो। हाँ, अगर कोई भी डाउट है मेरा नंबर आपके पास है, अगर नंबर नहीं है तो मैं क्लास के इसकी वीडियो के एंड में आपको नंबर दे दूंगा। कोई भी डाउट अगर किसी भी कॉन्सेप्ट में आ रहा है आप मेरे को ऑडियो भेज देना, मैं ऑडियो के थ्रू आपको रिप्लाई कर दूंगा, ठीक है जी। फिर बात करूंगा इनकम टैक्स की। अब आपने कल फिर आपने इनकम टैक्स भी स्टार्ट करना है 6 से लेकर रात को 9 बजे तक, बेसिक टैक्स रेट वाला चैप्टर, रेजिडेंशियल स्टेटस, और फिर 2 छोटे चैप्टर क्लबिंग ऑफ इनकम और सेट ऑफ, ये आपने कल शाम को खत्म कर देनी है। फिर 9:30 से लेकर 11:30 बजे तक डिडक्शन और हाउस प्रॉपर्टी, ये दोनों चैप्टर, इट मींस कल के दिन आपने ये चैप्टर इनकम टैक्स खत्म करने हैं। फिर बात करेंगे 16 तारीख की जी। अब अगर मैं 16 तारीख की बात करूंगा तो 16 तारीख सुबह 11 बजे तक आपका हो गया सैलरी और एडवांस टैक्स, ये दोनों चैप्टर आपने करने हैं। फिर 11:30 से लेकर शाम को 7:30 बजे तक पीजीपी, कैपिटल गेन, अदर सोर्स और टीडीएस, ये सबसे बाद में करना है, इसको पहले मत उठाना। मैं दोबारा कह रहा हूं, तारा प्रोविजन होंगे, जैसे याद होंगे उसके बेस पे क्वेश्चन करके आओगे, क्योंकि कई बार पीजीपी, कैपिटल के, इनके प्रोविजन दिमाग से उतर जाते हैं, तो उसको सबसे लास्ट में रिवाइज करना ताकि प्रोविजन आपके दिमाग में सेट हो जाए जी। उस पर फिर आपको सोने से पहले जितनी भी अमेंडमेंट्स हैं, जीएसटी अमेंडमेंट्स वैसे सितंबर के लिए नहीं है, बट जो जून मतलब आपकी मई वाली अमेंडमेंट थी वो एक बार देख लेना, क्योंकि अमेंडमेंट बेस्ड भी एक क्वेश्चन आपके एग्जाम के अंदर बन सकता है। और सारी अमेंडमेंट की प्लेलिस्ट यूट्यूब पे डली हुई है, उसको भी मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा, एक बार अमेंडमेंट जरूर देख लेना, कोई बड़ी बात नहीं। 16 नंबर का क्वेश्चन जो वो अमेंडमेंट बेस आया, मई के अंदर भी आया था और सितंबर के अंदर भी आ सकते हैं, तो अमेंडमेंट एक बार जरूर देख के जाना अच्छे ढंग से, चाहे वो स्पीड फास्ट करके देख लेना, चाहे वो पीडीएफ से देख लेना, अमेंडमेंट एक बार आपने जरूर देखनी है एग्जाम में जाने से पहले। फिर 17 तारीख को आपने क्या करना है, कुछ टॉपिक ऐसे हैं कि जो 17 तारीख को सुबह सुबह आपने एक बार अच्छे से गो थ्रू कर लेने हैं। एक तो आईटीसी, फिर एक पेमेंट वाला चैप्टर, मैं दोबारा कह रहा हूं आरसीएम, फिर रेजिडेंशियल स्टेटस, इनकम टैक्स में डिडक्शन, और एक यहां पे टैक्स रेट डिफॉल्ट स्कीम और आपकी ओल्ड रिजिम, इन दोनों को एक बार चेक करके जाना। और आरटीपी एमटीपी एक बार दोबारा से गो थ्रू कर लेना, क्या पता उसमें से 1-2 क्वेश्चंस आपको देखने को मिल जाएंगे। तो ये पूरा प्रोसेस है कि आपने 2.5 दिनों को यूज कैसे करना है। क्या बात मेरी समझ में आ रही है? अब मैं आपको अपना नंबर दे रहा हूं, अगर किसी भी टॉपिक में आपको डाउट आता है तो आपने मुझे व्हाट्सएप कर देना है, ऑडियो भेज देनी है 9643036663। इस पे कई बार व्हाट्सएप का रिप्लाई नहीं मिलेगा आपको, क्योंकि काफी सारे मैसेज होते हैं। अगर कोई भी आप व्हाट्सएप कॉल कर सकते हो। शाम को अभी मेरा त्रिशूल बैच चल रहा है, आई थिंक आप में से कई बच्चों को अगर पता है तो अच्छी बात है, वैसे यूट्यूब पे चल रहा है, तो वो शाम को आप 9 बजे के बाद मुझे व्हाट्सएप कॉल कर लो या 8 बजे के बाद व्हाट्सएप कॉल कर लो, नहीं तो ऑडियो भेज दो, मैं ऑडियो के थ्रू आपको रिप्लाई कर दूंगा। तो ये पूरा शेड्यूल आपके लिए है, ठीक है जी। बाकी कोई भी दिक्कत अगर आपको आ रही है आप मुझे मैसेज करेंगे, मैं आपको रिप्लाई करूंगा, आपकी पूरी हेल्प करने की कोशिश करूंगा, बस ये पर ध्यान देना, ठीक है जी। चलो, तो इस तरह से आपने रिवाइज करनी है। ऑल द वेरी बेस्ट आप सभी को। मैं कहता हूं भगवान की दया से आपके पेपर बहुत अच्छे हों, आप बहुत बढ़िया करके आओ, सबसे बेस्ट एग्जाम आपके हो, आपका बेस्ट पेपर जाए टैक्स का। प्रेजेंटेशन अच्छे से करके आना, वर्किंग नोट्स आपने साथ बनाने हैं, वर्किंग नोट्स आपने छोड़ के नहीं आनी है। बहुत आराम से पेपर करना, संयम से करना, कूल माइंड से करना, पैनिक मत होना, क्वेश्चन बहुत ध्यान से पढ़ना चाहिए, और पेरेंट्स का आशीर्वाद लेके जाना, पेपर आपका बहुत अच्छा होगा। थैंक यू सो मच, और मेरी सारी की सारी ब्लेसिंग, सारी के सारी विशेष आपके साथ हैं, आप निश्चिंत रहें। थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस यू, जय हिंद, थैंक यू सो मच, बाय बाय जी।